सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, घर पर सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, आप जल्दी जल्दी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लें। वैक्सीनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है। ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने आप सभी को कम्युनिटी पोस्ट में बताया था कि मैं बैंगलोर शिफ्ट हो रहा हूँ अपने काम को लेकर। आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि विप्रो अब अपने एम्प्लॉयज़ को बैंगलोर या फिर अपने बेस लोकेशन पे, जो भी उनका बेस लोकेशन वहाँ पे बुला रही है। जो कि नॉर्मल शिफ्ट में काम करते हैं उनको बुलाया जा रहा है। 8:30 से 6 के शिफ्ट में जो भी काम करते हैं, 8:30 AM से 6 PM के बीच में जो भी काम करते हैं उनको बुलाया जा रहा है। एंड इसी दौरान हमको भी बुलाया गया, तो बैंगलोर शिफ्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और उसी कारण से वीडियो आने में थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगा, तो वीडियो आने में भी थोड़ा सा लेट हो गया। पर कोई बात नहीं, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो होने वाला है विप्रो विल्प का ऑफर लेटर। विप्रो विल्प का ऑफर लेटर कैसा होता है, मैंने अपने एक फ्रेंड से मांगा है ऑफर लेटर, और उसका ऑफर लेटर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसमें क्या क्या पॉइंट को देखना ज़रूरी होता है, किस किस पॉइंट को समझना ज़रूरी होता है, उन सभी चीज़ों को हम लोग अभी देखेंगे, समझेंगे। सो सबसे पहले तो यहाँ पे ऑफर लेटर में लगा रहता है विप्रो का लोगो। देन फिर डेट अगस्त 7 2021 को ये ऑफर लेटर रिलीज हुआ था विप्रो का। देन फिर वेलकम टू विप्रोज वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम विच इज़ नोन एज विल्प। वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम में वेलकम स्वागत किया जा रहा है। देन फिर विल्प का एड्रेस दिया हुआ है। विल्प का एड्रेस है वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम विप्रो लिमिटेड, डोरन कन्नेली, शारजापुर, बैंगलोर 560035। फ़ोन नंबर देन फिर दिया हुआ है। देन फिर डियर के बाद यहाँ पे नेम था, जिस नेम को मैंने प्राइवेसी इशू के कारण मिटा दिया। देन फिर सब्जेक्ट इनरोलमेंट लेटर टू विप्रोज वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम विल्प एज स्कॉलर ट्रेनी वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। ध्यान से थोड़ा सा शब्दों को समझिएगा। इनरोलमेंट लेटर, नॉट ऑफर लेटर, यानी कि आपको इनरोल कराया जा रहा है एज ए स्टूडेंट। आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट जो है इनरोल हो रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई ये लोग जॉब ऑफर नहीं कर रहे हैं, आपका एडमिशन हो रहा है विप्रो के एक यूनिट विल्प में। और विल्प एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे आपको स्कॉलर ट्रेनी के रूप में आपका एडमिशन हो रहा है, जिसमें आपको जो है स्कॉलरशिप मिलती है, और स्कॉलरशिप अमाउंट आपका जो ऑफर लेटर में जो होता है वो होता है, और साथ ही साथ आपको पढ़ाया भी जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा मिटा लिया जाए, काफ़ी ज़्यादा ये गंदा लग रहा है। सो उसके नीचे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। So, welcome to WILP. With reference to your application, it is our pleasure to enroll you as a scholar trainee work integrated learning program. This is a scholarship program customized as a robust academic and training program which will enable you to obtain MTech degree from one of the premier engineering institutes university in India. The duration of the academic program shall be 48 months from the date of enrollment for academic program. You will be enrolled into academic program within the 12 months from the date of joining. Your date of joining will be intimated through a separate communication. We hope you enjoy the learning with WILP and have an enriching experience being a part of Wipro Limited. Please read through the terms and conditions of your enrollment as provided below. We look forward to having a long and fruitful relationship with you at WILP. Wish you all the best. So उन्होंने कहा कि जैसा कि आप इसमें दिया हुआ है, जैसा कि आपका एप्लीकेशन हमने पाया और उस एप्लीकेशन से हम लोग आपको एडमिशन इनरोल कर रहे हैं एज ए स्कॉलर ट्रेनी इन वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि एक मिक्सचर है एकेडमिक और ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जिसमें आपका एमटेक कंप्लीट किया जाएगा फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एंड इस एमटेक का ड्यूरेशन होगा 48 मंथ्स, जिसमें आपको जो है आपका एडमिशन कराया जाएगा एमटेक में, और वहाँ से जो है 48 मंथ, यानी कि जिस दिन आपका एडमिशन होगा उससे 48 मंथ। और आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग के विल्प में डेट ऑफ ज्वाइनिंग के विदिन 12 मंथ्स आपका एडमिशन डेफिनेटली कराया जाएगा एमटेक में, ठीक है। अब आगे इन्होंने वी होप वो वही सारी फॉर्मेलिटी वाली बातें हैं। देन फिर अगर हम लोग नीचे जाएं तो योर सिंसियरली अपर्णा सैलीन, जनरल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज। अपर्णा सैलीन जनरल मैनेजर हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की विप्रो में। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेप्टेंस का यहाँ पे दिया हुआ है endorsements. I accept the enrollment and the terms and condition. Therefore, as specified below, I shall report undergoing study on टर्म्स एंड कंडीशंस। अब हम लोग आते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? सबसे पहले प्रोफाइल। यू हैव बीन सेलेक्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ विप्रो विल्प
and are enrolled as a scholar trainee work integrated learning program. Upon the joining WILP, you will have to go under you will have to undergo a project readiness program, यानी कि पीआरपी प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। जैसे ही आप विल्प ज्वाइन करते हैं तो आपका शुरू होता है विप्रो में पीआरपी, ठीक है, जिसको प्रोजेक्ट रेडीनेस प्रोग्राम कहते हैं, जहाँ से आपको प्रोजेक्ट में डाला जाता है काम सीखने के लिए, ठीक है। दैट प्रिपेयर्स यू टू पार्टिसिपेट इन प्रोजेक्ट्स एट द कंपनी as part of this learning program. This robust academic program will also enable you to obtain MTech degree from one of the premier engineering institution university upon the completion of the course. यानी कि कहा जा रहा है कि ये प्रोग्राम आपको ट्रेनिंग भी देगा प्रोजेक्ट में सिखाने के लिए, साथ ही साथ आपका एमटेक भी कराएगा वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट, इंडिया के वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट से, और वहाँ से आपको एमटेक डिग्री मिलेगी कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम के बाद। सो इसका ड्यूरेशन कितना होने वाला है, सेकेंड पार्ट आता है इसका ड्यूरेशन, ठीक है। तो द ड्यूरेशन ऑफ योर एकेडमिक प्रोग्राम विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 48 मंथ्स, यानी कि आपका एकेडमिक ड्यूरेशन होने वाला है 48 मंथ्स का फ्रॉम द डेट ऑफ इनरोलमेंट टू द एकेडमिक प्रोग्राम। जिस दिन से आपने एकेडमिक प्रोग्राम में इनरोल किया है उस दिन से आपका होने वाला है 48 मंथ्स। यू विल बी इनरोल्ड इन टू द एकेडमिक प्रोग्राम विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग अनलेस द कंपनी एक्सटेंड्स द पीरियड ऑफ योर स्टडी इन राइटिंग। अगर जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग जिस दिन आपने किया है उसके 12 महीने के अंदर आपको जो है एनरोलमेंट आपका कराया जाएगा। अगर नहीं कराया गया है तो कंपनी आपको रिटर्न में देगी, और नहीं ऐसा नहीं किया गया तो आपका एनरोलमेंट कराया जाएगा, विच इज़ डन सोनली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी। योर एनरोलमेंट वुड बी ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड एट द एंड ऑफ स्टेटेड 48 मंथ्स, यानी कि जिस दिन आपका एडमिशन हो जाएगा उसके 48 महीने बाद आपका एनरोलमेंट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। इन केस ऑफ कंपनी एक्सटेंड्स द एकेडमिक पीरियड इन राइटिंग यू विल कंटिन्यू टू बी इनरोल्ड एज स्कॉलर ट्रेनिंग वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम विथ विल्प। अगर कंपनी जो है आपका एकेडमिक पीरियड को एक्सटेंड करती है तो आपको रिटर्न में मिलेगा, और उस केस में जो है आप क्या कहते हैं, उस केस में आप स्कॉलर ट्रेनी के रूप में ही ट्रीट किए जाओगे, एक स्टूडेंट के रूप में ही ट्रीट किए जाओगे। तीसरा आता है पॉइंट हमारा स्कॉलरशिप स्टाइपेंड एंड बेनिफिट। तो क्या आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। ड्यूरिंग योर पीरियड ऑफ इनरोलमेंट यू वुड बी एंटाइटल्ड टू कंसोलिडेट मंथली स्कॉलरशिप। आपको एक मंथली स्कॉलरशिप मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम द मंथली स्कॉलरशिप द कंपनी विल प्रोवाइड यू विथ लाइफ एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस विथ that would include a cover for you. The premium cost will be taken care by Wipro. This is a voluntary benefit offered by the company and the details of the same are listed below. So इसमें कहा गया है कि जैसे ही आप इनरोल करते हो तो आपका एक लाइफ और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराया जाएगा, जिसका प्रीमियम कॉस्ट कंपनी बेयर करेगी, और ये जो है वॉलंटरी ऑफर किया जाता है विप्रो की तरफ से। और ये कुछ ऐसा होता है, अ ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस GPI कवरेज 12 लाख। You could also choose to get additional coverage for a nominal and highly negotiated premium. For more details of the policies are available on my policy section in my Wipro, the HR portal at Wipro. सो कहा गया है कि एक ग्रुप पर्सनल इंश्योरेंस आपका होगा जो कि जिसका वैल्यू होगा 12 लाख रुपए, उसका पेमेंट कंपनी करेगी प्रीमियम का। लेकिन अगर आप चाहें तो इसका वैल्यू आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, और उसका प्रीमियम बहुत ही नॉमिनल और बहुत ही हाईली नेगोशिएटेड प्रीमियम होगा। देन फिर हम लोग आते हैं ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस कवरेज, जो कि होगा आपका 14 लाख का। द सम इंश्योर्ड इज इंक्लूसिव of cover as per EDLI, employee deposit linked insurance. You can also get an extra coverage for फिर से वही सेम बात लिखा गया है कि 14 लाख का आपका ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस कवरेज होगा, जिसमें जो है आप कंपनी पे करेगी, एंड आप इससे एडिशनल भी ले सकते हैं, और उसके लिए आपको बहुत ही नॉमिनल और हाईली नेगोशिएटेड प्रीमियम पे करना होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग आते हैं, इसको छोटा कर लिया जाए और यहाँ से नीचे आ जाए। In addition to the above, you are also eligible for medical insurance cover towards hospitalization. अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उसका जो है उसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे, उसका भी आपका इंश्योरेंस होगा। यू आर एलिजिबल फॉर अ फ्लोटर ऑफ 2 लाख पर एनम फॉर फैमिली, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन टुवर्ड्स हॉस्पिटलाइजेशन। देयर विल बी अ डिडक्शन फ्रॉम योर मंथली स्कॉलरशिप स्टाइपेंड डिपेंडिंग ऑन योर marital/family status towards the base sum insured amount. 10% of the claim amount would need to be borne by the employee scholar trainee. So इसमें कहा गया है कि आपको 2 लाख का एक और मेडिकल प्रीमियम इंश्योरेंस होगा अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है।
जो आपके मैरिटल स्टेटस पे, शादीशुदा स्टेटस पे आपका डिपेंड करेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो वाइफ, स्पाउस, बच्चे जो भी होते हैं वो होंगे। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो फिर मदर, फादर, बहन को आप ले सकते हैं उसमें। और 2 लाख का इंश्योरेंस आपका होगा, जिसका डिडक्शन होगा आपके सैलरी से। और इसको हम एक एग्जांपल पे समझाते हैं। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं और आपकी बीमारी में खर्च पड़ता है 20,000 रुपये, ठीक है, तो आपका इंश्योरेंस है 2 लाख रुपए का। आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करेंगे, यहाँ से आपका रीइम्बर्समेंट होगा, लेकिन रीइम्बर्समेंट आपका 18,000 का ही होगा, क्योंकि 2,000 का आपका 10% वैल्यू होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू होने वाला है, ये 10% आपको बेयर करना होगा, 90% जो है कंपनी बेयर करेगी, ठीक है। ये यहाँ पे बेसिक सा इनका कहने का। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला हमारा पॉइंट होता है, इफ़ यू विश टू इन्हांस द कवरेज, अ टॉप अप कवर ऑप्शन विल ऑल्सो अवेलेबल फॉर अ हाईली नेगोशिएटेड प्रीमियम। मोर डिटेल्स, अगर फिर से आप इसके लाइक 2 लाख के सम को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसका भी अवेलेबल है, ठीक है। अब आते हैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट पे। सो फर्स्ट ईयर आपकी सैलरी होने वाली है 15,000 रुपये, प्लस में पार्ट में ईएसआई में कंपनी कितना देने वाली है पैसा, 488 रुपीज़। तो आपका कंसोलिडेटेड मंथली स्कॉलरशिप होने वाला है 15,488 रुपये। देन फिर अगर हम लोग बात करें सेकेंड ईयर का, तो स्कॉलरशिप अमाउंट होने वाला है 17,000, ईएसआई होने वाला है 553 रुपीज़, एंड टोटल अमाउंट होने वाला है आपका 17,553 रुपीज़। अगर हम लोग बात करें थर्ड ईयर का, तो आपका स्कॉलरशिप अमाउंट होने वाला है 19,000, देन फिर ईएसआई 618 रुपीज़, देन टोटल अमाउंट 19,618 रुपीज़। अगर हम लोग बात करें फोर्थ ईयर का, तो फोर्थ ईयर में आपका स्कॉलरशिप अमाउंट होने वाला है 23,000 और ईएसआई होने वाला है 0, और टोटल आपका इनकम होने वाला है 23,000 रुपये। अब यहाँ पे बहुत लोग पूछेंगे कि ईएसआई 0 क्यों हो गया। तो ये ईएसआई 0 इसलिए हुआ है, क्योंकि इंडिया में लॉ है ईएसआई का बेनिफिट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का बेनिफिट उसी को मिलेगा जिसकी सैलरी 20,000 से नीचे है, उसी को ये बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी सैलरी हो जा रही है 23,000 रुपये, इसलिए आपको ईएसआई का बेनिफिट फोर्थ ईयर में आपके नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बेस सैलरी से आपको नहीं मिलने वाला है ये ईएसआई का बेनिफिट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नीचे, ये सारे फालतू के पॉइंट्स हैं, ओके। बुक अलाउंस, ठीक है, हमारा फोर्थ पॉइंट होने वाला है बुक अलाउंस, ओके। सो बुक अलाउंस, अ बुक अलाउंस ऑफ INR 1,250 रुपीज़ विल बी प्रोवाइडेड टू यू पर सेमेस्टर। यानी कि आपके एमटेक में होने वाले हैं 8 सेमेस्टर, जिसमें हर सेमेस्टर में आपको 1,250 रुपये मिलने वाला है बुक अलाउंस। हर सेमेस्टर में आपको 1,250 रुपये बुक अलाउंस मिलने वाला है, और ये आपको रिम्बर्स कराना होगा। फिर आते हैं स्कॉलरशिप एडवांस। आप विप्रो में एडवांस सैलरी ले सकते हैं। यू कैन अवेल अ स्कॉलरशिप एडवांस इन केस ऑफ एनी पर्सनल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। डिटेल्स ऑफ द पॉलिसी कैन बी व्यूड इन द पॉलिसी सेक्शन ऑफ विल पोर्टल। सो आप चाहें तो सैलरी, अगर आपको कोई इमरजेंसी आ गई है, कोई ज़रूरत हो गया है, तो आप एडवांस में सैलरी स्कॉलरशिप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं ट्रेनिंग एग्रीमेंट। ट्रेनिंग एग्रीमेंट क्या है, ओके, ये थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, ओके। सो अब आते हैं यहाँ पे, दिस लेटर ऑफ इनरोलमेंट इज सब्जेक्ट टू एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेनिंग एग्रीमेंट इन द प्रिस्क्राइब परफॉर्मा विथ विप्रो लिमिटेड। ये जो है ट्रेनिंग, ये जो लेटर ऑफ इनरोलमेंट है, ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब आप ट्रेनिंग एग्रीमेंट को पूरी तरीके से फुलफिल करेंगे। दिस ट्रेनिंग एग्रीमेंट शैल बी फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 60 months where you will be mentored for developing your skills and knowledge. Technical classroom training will be for a period of 1.5 months and practical experience and training will be for next 58.5 months. The company invests on your behalf in the cost of training. Should you discontinue, एक मिनट, क्या लिखा, on the cost of training, should you discontinue the will program or enrollment with will is cancelled for any reason whatsoever before the completion of 60 months from the date of joining, the training expense of 75,000 rupees will have to be paid by you as detailed in the training agreement. So अगर ये बताया गया है कि अगर किसी भी कारण से अगर आप विल प्रोग्राम को छोड़ते हैं विद इन 60 months, तो आपको 75,000 रुपये का पेमेंट करना होगा, ठीक है।
फिर आता है प्रोजेक्ट रेडीनेस प्रोग्राम, जिसको हम लोग कहते हैं पीआरपी। अपॉन द एनरोलमेंट यू विल हैव टू गो थ्रू प्रोजेक्ट रेडीनेस प्रोग्राम टू प्रिपेयर you to participate in projects. This is offered by Wipro's Talent Transformation Department to all campus and off-campus selects. The broad objective of the PRP is to equip you with the necessary knowledge and skills that will enable you to start working in real life project, which is an integral part of WILP. So पीआरपी प्रोग्राम में क्या होता है कि ये विप्रो के टैलेंट ट्रांसफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से एग्जीक्यूट करती है इसको, और इसमें आपको प्रोजेक्ट रेडीनेस प्रोग्राम प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है, प्रैक्टिकल स्किल्स नॉलेज दिया जाता है। ठीक है, अब छठा पॉइंट आता है रेगुलेशन एंड एकेडमिक स्टडी। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं छठे पॉइंट पे। ओके, सो इसको मिटा लिया जाए, देन हम लोग छठे पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे। So you will be enrolled for MTech program with the renowned institute that collaborates with Wipro for WILP. आप एक वही बात बताया गया सेम सा। देन फिर आते हैं कोर्स स्पेशलाइजेशन। कोर्स स्पेशलाइजेशन इंक्लूड्स इज नॉट लिमिटेड टू सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स, IoT, क्लाउड, डिजिटल एंड साइबर सिक्योरिटी, एम्बेडेड सिस्टम। कोर्स में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, मगर सिर्फ इतनी ही चीज़ें नहीं हैं, ये यहाँ पे समझाया गया है। योर स्पेशलाइजेशन एंड इनरोलमेंट वुड बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द प्रोवेलिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड डिसीजन ऑफ द कंपनी इज फाइनल एंड बाइंडिंग। तो आपका जो इनरोलमेंट होने वाला है ये बेसिक सा बिजनेस रिक्वायरमेंट पे होने वाला है, किस टूल पे किस चीज़ पे आपको ट्रेनिंग मिली है उसी पे आपका एनरोलमेंट होगा, और ये टोटली कंपनी का फाइनल डिसीजन होगा जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। यू विल नॉट बी एबल टू चेंज स्पेशलाइजेशन ट्रैक आफ्टर एनरोलमेंट। एनरोलमेंट के बाद आप अपना स्पेशलाइजेशन ट्रैक नहीं चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल प्रोग्राम ड्यूरेशन इज फॉर 4 years from the date of enrollment of academic program. As per the program structure, a WILP scholar trainee will register and pursue 4 to 6 courses per semester over 7 semesters. यानी कि as per the program structure एक विप्रो विल्प का स्कॉलर ट्रेनी जो है 4 से 6 कोर्स पढ़ेगा 7 सेमेस्टर के लिए, और 8वां सेमेस्टर में प्रोजेक्ट होता है। यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया 8वां सेमेस्टर जो है आपका प्रोजेक्ट होगा। ईच कोर्स हैज मल्टीपल इवैल्यूएशन कंपोनेंट्स, दिस इंक्लूड असाइनमेंट कंपोनेंट, क्विज, मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, कम्प्रीहेंशन एग्जामिनेशन। ऑल इवैल्यूएशन कंपोनेंट्स आर मैंडेटरी फॉर सिक्योरिंग अ पास ग्रेड। यानी कि पास करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट होता है, जिसमें असाइनमेंट, मिड सेमेस्टर क्विज होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं और पास करना उसमें ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट क्लासेज आर ऑर्गेनाइज एज पर द हैंड आउट एंड कैलेंडर प्रिपेयर्ड एंड शेयर्ड बाय द यूनिवर्सिटी एट द बिगनिंग ऑफ ईच सेमेस्टर। कब कब आपका क्लासेज होने वाला है, जो कि कॉन्टैक्ट बेस्ड क्लास होने वाला है, यानी कि विप्रो का अगर आपका बैंगलोर लोकेशन है, चेन्नई लोकेशन है, जो भी लोकेशन है, वहाँ पे टीचर्स बिट्स के आके आपको पढ़ाने वाले हैं। ये बताया जाएगा आपको एट द बिगनिंग ऑफ ईच कोर्स। ठीक है, इन द नॉर्मल कोर्स 1 सेशन इज ऑफ 2 hours एज पर द कोर्स एंड कॉन्टैक्ट क्लास इज, यहाँ से हमें नीचे जाना होगा, कॉन्टैक्ट क्लास इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ये बताया गया है कि नॉर्मल क्लास जो है 2 घंटे का होता है। यू विल बी कॉल अपॉन टू अंडरगो स्टडीज ड्यूरिंग द आवर्स and days as may fixed by the company from time. Normally the study hours would be 9 AM to 6 PM. ये आपका 9 AM to 6 PM normally आपका study hour होगा। The faculty will take attendance for every the faculty will circulate and take attendance in the every seat every session. It is your responsibility to ensure that your attendance is recorded properly. WILP scholar trainees are expected to be on time in every session. Punctuality is non-negotiable and the faculty reserve the right to deny the entry and the attendance to late comers. Faculty जो है एंट्री से रोक सकते हैं, वही सेम कॉलेज वाला चीज़। अटेंडिंग 75% इन द कॉन्टेक्ट सेशन इज मैंडेटरी, वही सेम फिर से। नॉट अटेंडिंग क्लासेस फॉर रीजंस लाइक मेडिकल, ऑन जॉब ट्रेनिंग, लेट कमिंग, पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड अदर सिमिलर रीजन would be treated as absenteeism. A scholar trainee who failed to meet the minimum attendance criteria will not qualify for comprehension exams for any of the registered courses in that semester. एक सेमेस्टर में किसी भी कोर्सेज के लिए उनको नहीं रजिस्टर किया जाएगा। फॉर एनी रीजन यू आर नॉट एबल टू मीट द मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया एंड नॉट एबल टू कंप्लीट द क्विज असाइनमेंट इन द सेमेस्टर, you are required to repeat the same semester when the next batch is organized. In such cases, rules and regulations governing academic programs at that time would be applicable. In addition to additional semester fees is going to be, अगर आप किसी भी सेमेस्टर में फेल हो जाते हो, कहने का मतलब है अगर आप किसी भी सेमेस्टर में फेल हो जाते हो, कुछ भी हो जाता है,
जिससे वो सेमेस्टर आपको रिपीट करना पड़ रहा है, तो उसका फीस आपको खुद देना होगा। एट द एंड ऑफ ईच सेमेस्टर द परफॉर्मेंस ऑफ ईच स्कॉलर ट्रेनी इन अ कोर्स इज स्पेसिफाइड एज अ लेटर ग्रेड विच इज ऑब्टेन्ड थ्रू अ रिलेटिव ग्रेडिंग प्रोसीजर। सो फिर से वही आपको ग्रेडिंग मिलेगा। एनी स्कॉलर ट्रेनी सिक्योरिंग 3 और मोर कम्युनिकेटिव फेल ग्रेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम विल प्रोग्राम। सो 3 सेमेस्टर में आप फेल हो जाते हो रेगुलरली, तो आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा विल प्रोग्राम से। द 8 सेमेस्टर ऑफ स्टडी इज फुली डिवोटेड टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट। 8 सेमेस्टर आपका पूरा जो है प्रोजेक्ट पे डिवोटेड रहने वाला है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नीचे। बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशंस है। ठीक है, इन द स्कॉलर ट्रेनी अगर 5.5 से ये नीचे है तो उसको जो है अगले सेमेस्टर के लिए नहीं लिया जाएगा। प्रोजेक्ट डिस्कशन हैज़ टू बी कैरिड आउट ईच इंडिविजुअल सेपरेटली, टीम वर्क इज़ नॉट परमिटेड। प्रोजेक्ट आपको अकेले बनाना होगा। दैट इज ओके देन फिर क्या है, विप्रो विल ट्रेनीज आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन डेकोरम। फिर वही, ये सारा बहुत ही बेसिक सा बात है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल है नहीं। अब हम लोग आते हैं नीचे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होगा कि इसमें आपको कहीं पे भी काम नहीं करना होगा, जो भी काम होगा वो विप्रो को डेडिकेट करना होगा। फिर ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा भी बहुत सा बेसिक सा चीज़ है, इसको हम लोग किसी और पार्ट में कवर करेंगे। ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, ऑलमोस्ट जो है 18 मिनट का वीडियो ये हो गया है, तो इसको ये काफ़ी लंबा हो गया, इसको हम लोग किसी और पार्ट में कवर किया जाएगा। सो अभी के लिए इस पार्ट 1 के लिए सिर्फ इतना ही। हम लोग जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से दूसरे पार्ट में शुरू करेंगे और जल्दी ही उस वीडियो को लाएंगे। अब वीडियो काफ़ी रेगुलरली आने वाला है आप सभी के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। एंड ये सारा वीडियो अनकट और अनएडिटेड होता है, तो उसमें कोई भी गलती हो गई तो आई एम सॉरी फ्रॉम माई साइड। और कोई भी वीडियो आपको चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका डेफिनेटली हम रिप्लाई करेंगे। एंड उन सभी वीडियो का खुद हम रिप्लाई करते हैं, उन सभी कमेंट्स का हम खुद रिप्लाई करते हैं। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपके सपोर्ट की जरूरत है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।